Hello all. Why did HCL Technologies fall 7% even after great results and great numbers? इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मैं भी अभी तक इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक पैटर्न जो मैंने बहुत मजबूती का नोट किया था, आई नोटिस दिस पैटर्न फॉर लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, स्पेशली पोस्ट पैंडमिक पैटर्न, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज एनी अदर मार्केट ऑब्जर्वर। एक बहुत बहुत काम की चीज़ का पैटर्न मैंने नोटिस किया है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट इज़, जैसे ही कोई भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होता है कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, यू नो, अबाउट 10-15 डेज बिफोर दैट सबको पता है रिजल्ट कब आएंगे, डेट्स तो पहले से ही अनाउंसड है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइंग इन दैट स्टॉक और इन दैट पोजिशन 10-15 डेज बिफोर दैट, और इनफैक्ट एक हफ़्ता पहले तो बहुत मोमेंटम में आ जाता है स्टॉक। तो रिटेल इन्वेस्टर को ये लगेगा कि यार अभी तो ये स्टॉक चलने वाला है, बहुत बाइंग हो गई है और रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, शायद कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है। ये सारे टिक बॉक्सेस टिक हो गए थे HCL टेक में। आई मीन कंपनी इज़ फंडामेंटली गुड, यू नो, इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स। कहीं नहीं जा रहा है वो स्टॉक अभी भी। अगर आप में से कोई फंसे हुए हैं सो डोंट वरी, द कंपनी ने 12 साल के सबसे बेस्ट नंबर्स प्रेजेंट किए हैं फॉर, आई मीन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर में। एक ही जगह नेट प्रॉफिट में थोड़ा कंपेयर टू द लास्ट ईयर दिस क्वार्टर थोड़ा कम रहा है, बट अदरवाइज़ जो एक उनका फिगर आया है अर्निंग्स का, वो 12 साल का बेस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स आया है यार। 12 साल का बेस्ट अर्निंग्स परफॉर्मेंस। थोड़ा स्लिप इन नेट प्रॉफिट हुआ है, स्लिपेज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, ड्यू टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हुआ है। 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। स्टॉक ने अच्छा खासा 15-20% चल चुका था प्रॉब्ली इसके वजह से, बट नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड कि यू नो यहाँ से 1330 के नीचे से ये सीधा 1230 पे आ जाएगा, 100 रुपया नीचे। अब जो न्यू है मार्केट्स में उनको लगेगा कि देखा, इसी वजह से मैं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मार्केट इज़ टेस्टिफाइंग पीपल हु कैन स्टैंड विद द फ्लो ऑफ द मार्केट। जो खड़ा रहता है, जो इन्वेस्टेड रहता है, जो अंदर रहता है इवन इन द बैड टाइम्स, वही फिर प्रॉफिट भी लेके जाएगा। खैर, दिस इज़ अ न्यू थिंग आई एम टेलिंग यू कि जो भी, जैसे माइंड ट्री का भी देखिए आप, माइंड ट्री ऑल्सो आई डोंट थिंक दे पोस्टेड बैड नंबर्स, लेकिन रिजल्ट्स आने वाले दिन या उसके आने के एक आध दिन पहले ही वो स्टॉक में एग्जिट हो रहा है। 5-5, 6-6% स्टॉक गिर रहे हैं, 7% तक गिर रहे हैं, एंड मे बी आफ्टर 2-3 डेज ऑफ द रिजल्ट सेटलिंग डाउन वो स्टॉक अपने मोमेंटम में वापस आ सकता है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग यूनिक। ये मैंने खासकर पैंडमिक के बाद, यानी लास्ट ईयर, लास्ट 2 साल से मैं ये ट्रेंड थोड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। दिस इज़ अ क्वार्टरली रिजल्ट रिलेटेड ट्रेंड कि लोग चाहते हैं कि भाई 6-7% जो भी बुक किया है फटाफट बेच के निकल लो, या 10-15% जिनका पहले से बुकिंग है वो निकल लेते हैं, फिर उसमें एक फ्रेश ऊंचाई की तरफ एक पोजिशनिंग शुरू होती है ऊपर की तरफ। सो HCL टेक में वही हुआ है। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ वंडरिंग, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि सारे ब्रोकरेज हाउसेस सो कॉल्ड, अगर मैं उनका भी हवाला लूँ, ब्रोकरेज हाउसेस का, अगर हम लोग एक सोलेस, इफ़ वी लुक फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट देयर, तो ऑब्वियसली CLSA कुछ अलग ही डायरेक्शन में उनका ब्रोकरेज चलता है। उस CLSA को छोड़ के बाकी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के आप टारगेट्स देखेंगे, HCL टेक 1500, 1480, 1600, 1650, सब ऊपर की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई व्हाट आई से इज़, कभी कभी टेम्प्रेरी मोमेंटम जो है वो आपके परमानेंट पोजिशनिंग को हिला सकता है। तो अगर पोजीशन लेते हो तो बी वेरी श्योर कि वो कितना है, कब एग्जिट मारना है। परमानेंट पोजीशनिंग लेना है तो थोड़ा और सोच समझ के लेना चाहिए, राइट। माइंड ट्री, HCL टेक, आज बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हैं। आज तो खैर निफ्टी ने एक अलग ही लेवल ऑफ करेक्शन दिखाया, बिकॉज US में थोड़ा फियर फैक्टर है, दैट इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, फेड टेपरिंग की बात हो रही है। एक्चुअली गाइज है कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ वे टू शफल द सेक्टर्स इन द मार्केट। ये हम लोग हमेशा देखते हैं। निफ्टी भी 18,360 के आसपास, वो रेंज बाउंड 18,100 टू 18,360 में रेंज बाउंड के वजह से ऐसा हो रहा है। सो इट्स अ वेरी सिक्लिकल थिंग। फंडामेंटली स्ट्रेंथ निफ्टी में अभी भी है। आई डोंट थिंक द स्ट्रेंथ इज़ गोइंग एनीवेयर। तो पोजीशन थोड़ा संभाल के हेज करके चलना है। एंड HCL टेक स्पेसिफिक ये वीडियो था, तो HCL टेक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं
सो टेक अ कॉल बट डोंट सेल इन लॉसेज। मैं तो यही कहूँगा कि ये कंपनी लॉस में बेचने लायक नहीं है, आपको 1 महीने बाद बहुत पछतावा होगा कि आपने लॉस में बेचा। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रॉफिटिंग।